इन पे आए आज मेरे भागवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया का रथवासी चला गया है, गोपियां भी वापस आ जाएंगी। श्याम सुंदर ने रथ को कहां रोक दिया? कंस की बगिया में, फूल बाग। कन्हैया कहने लगे नंद बाबा से, बाबा जी क्या मथुरा नगरी में मैं घूम के आऊं? नंद बाबा बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम अकेले गए तो कंस के पास ऐसे ऐसे राक्षस हैं, वो तुम्हें मरवा देगा, इसलिए सुबह जब होगा तब हम भी चलेंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा जी मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने ग्वाल वालों को साथ ले जाऊंगा। बोले ठीक है जाओ, लेकिन बहुत जल्दी आना। श्याम सुंदर जब मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, मथुरा में जैसे ही अंदर घुसे तो सबसे पहले माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों, कन्हैया किनसे मिले मालूम? मथुरा की एक बहू है, मथुरा कुआ में पानी भरे हुए और कन्हैया वासे बातें करने लगे। लेकिन परीक्षित महाराज का बहू की नंद जो रहे वो छत से देख रही, तो कहने लगी पानी भरने के लिए जाते हैं या कल से बातें करने जाते हैं? अरे भैया क्या आ जाते क्या गाली गाली। पानी भर के जब घर पे पहुंची, बोली क्या भाभी किससे बातें कर रही? किससे? बोले पगली तुम्हें कुछ मालूम है, वो तो कन्हैया थे और बलराम थे, संग के सखा थे। बोले फिर तो तुम्हारी किस्मत खुल गई जब कन्हैया के दर्शन हो गए। कहा लगी भैया से कह दो। बोले कौन से कन्हैया थे, कौन से बलराम थे? बोले पीतम्बर वाले श्याम सुंदर थे और नीलम्बर वाले बलराम। आगे बढ़ी श्याम सुंदर, क्या देखा कि कंस का एक धोबी चला आ रहा है शराब के नशा में। परीक्षित महाराज पूरी गली में अकेले ही बने, जाओ ते ये दवा ऐसी है, समुद्र का जब मंथन हुआ था तब उसमें से 14 रत्न निकले थे, उनमें से ये शराब भी आ गया। ये शराब ऐसी चीज है, ये जात पात नहीं देखती है, चाहे तो पंडित जी पी ले और चाहे कोई छोटी बिरादरी को पी ले, असर सब पे बराबर करती है, जात पात नहीं देखती है। वैसे शराबी लोगों की कुछ मत पूछो परीक्षित कहते हैं। और देखो भैया मेरा सबसे अनुरोध है, खैर आपके यहाँ तो मुझे आज 5 दिन हो गए, मैंने ऐसा कोई देखा ही नहीं कि ये काम कोई करता हमारी तरफ में कुछ, लेकिन आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया है, हमारी तरफ करते हैं। और भैया एक आध तो भूल से करते हुए तो धीरे धीरे छोड़, क्योंकि जब हम माँ के पेट से कोई चीज सीख के नहीं आते, सब कुछ यही सीखते हैं, तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। बोल कन्हैया लाल की। शराबी इंसान की कुछ मत कहो भैया, एकदम हंसन लगे और एकदम रोने लगे। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, दो शराबी थे और आपस में पहले तो उन्होंने ठेका पे खूब लगाई, और जब नशा हो गया तो अब दोनों बैठे हैं कुर्सी पे। एक बोला भैया भैया मुझे लगती है कि ज्यादा भैया। तब तक दूसरा बोला ओ भाई भैया 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 देखिए ये कुर्सी को साथ चलती, कुर्सी मेरे ऊपर है या मैं कुर्सी के ऊपर? एकदम से दूसरा रोन लगो परीक्षित महाराज। शराबी इंसान किस्मत का हाल हंसन लगे, हाथ रोन लगे, सो एकदम से दूसरा रोन लगो कहे भैया ये गाँव भाई सब जाके आता है, कहते पापा की शादी ना भाई और तेरी मम्मी की शादी नहीं हुई। दूसरा कहने लगे कह दे जब तेरी माँ की शादी नहीं हुई यहाँ पर फिर तू कहाँ से आया? तो लोग कहने लगे भैया पूरे गांव को मालूम है, हम तो अपनी अम्मा के संग आए। एकदम कुछ गए एकदम कुछ।
शराब के नशा में झूमता हुआ धोबी चला आ रहा है। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया, धोबी भैया, ये वस्त्र है आपके पास में, ये वस्त्र हमें दे दो, हम कंस के भांजे हैं और आपका काम, हमारा काम, आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी। धोबी बोला है, ग्वाल गमारो, राजा के कपड़े पहनने लायक तुम्हारा चेहरा है? कहीं घूरे पे चले जाओ, गुदड़ियों को फैलाओ, अरे ये राजा के वस्त्र है, राजा के। ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, मथुरा भोजराज कंस का शासन। धोबी नहीं था। तो भगवान कन्हैया को एकदम से क्रोध आया और धोबी के गाल पे तार से तमाचा दिया। धोबी वही बेहोश हो गया और थोड़े समय के बाद धोबी का प्राणांत हो गया। अब संग के जितने धोबी रहे सब डाटार पटरियां भागे। अब कंस के दर्जी ने आकर